अस्सलाम वालेकुम। बाइक वाले पे खुश आमदीद। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। एक मौका आया अभी रिसेंटली, कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं बर्मिंघम में, इंग्लैंड में। तो उसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स ने स्विमिंग में, वेट लिफ्टिंग में और एक दो चीज़ों में और जो है ना, पाकिस्तानी प्लेयर्स ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। स्विमिंग में नंबर 2 भी पाकिस्तानी है लड़की, 100 मीटर्स में। कहीं पे भी मीडिया में, मेन स्ट्रीम में आपको इस किस्म की कोई एक्सटेंसिव कवरेज या एटलीस्ट कवरेज नज़र नहीं आएगी। क्योंकि उसकी रीज़न बता देता हूँ आपको। मैं बैकग्राउंड में जाते हैं थोड़ा पहले, बहुत पहले की बात है, मतलब मेरी पैदाइश से भी पहले की बात। एक प्लेयर था यहाँ पे जिसने पाकिस्तान चैंपियन था स्क्वाश का, और शायद 3 साल पाकिस्तान चैंपियन रहा। और उसके बाद उसको ब्रिटिश ओपन खेलनी थी। तो उसने कहा ब्रिटिश ओपन खेलने के लिए क्या किया जाए। हालांकि वो पाकिस्तान नेशनल चैंपियन पाकिस्तान का 3 साल से था। तो उसने कहा नेवी की टीम में वो कर लें। तो उसने नेवी की टीम में जाने के लिए एक बहुत ही बेसिक से डेजिग्नेशन के ऊपर नेवी ज्वाइन की। तो उसने वेट किया कि जहाज पे ड्यूटी लगे, और क्योंकि आज तक, उस वक्त से लेके और आज तक हमारे पास जो वेसल्स हैं, जो क्रूज शिप्स हैं, वो ज़्यादातर इंग्लैंड से ही लिए हैं, लीज पर हैं या ख़रीदे हुए हैं, दोनों तरह से। तो खैर उनकी ड्यूटी लगी और जहाज़ पर उन्होंने कहा अब मैं किसी तरह, क्योंकि 6 महीने के ट्रैवल के बाद वो, या 3 महीने के ट्रैवल के बाद वो पहुंचे इंग्लैंड। और उस वक्त ब्रिटिश ओपन का टाइम था, लकीली वहाँ पहुंचे। और फिर वहाँ जहाज़, ज़ाहिर है जब जाता है इतने दिन ट्रैवल करके तो काफ़ी दिन रुकता है। तो खैर वो रुके वहाँ पे, और उसके बाद उन्हें चाहिए था रैकेट और किट चाहिए थी। तो जूते वगैरह नहीं थे उनके पास, रैकेट नहीं था। तो वो एक दुकान पे गया और उन्होंने कहा कि देखो मैं पाकिस्तान चैंपियन हूँ, 3 साल का ब्रिटिश ओपन खेलने आया हूँ, और मुझे लगता है कि मैं जीत जाऊंगा। तो दुकानदार ने उनको रैकेट और किट वगैरह दे दी कि आप ले जाएं, कोई बात नहीं, खेलें। अच्छा, ये जो सोच है ना, कि एक आदमी आया आके कह रहा है पाकिस्तान चैंपियन है, मुझे ब्रिटिश ओपन खेलना है, तो उस आदमी ने ट्रस्ट किया कि यार प्लेयर तो है ना, नहीं भी जीतेगा तो खिलाड़ी तो है ना। तो उसने जो है किट और रैकेट उनको दे दिया। उसके बाद वो खेले और ब्रिटिश ओपन जीत गए। वो थे रोशन खान, जहांगीर खान के वालिद। जहांगीर खान के बारे में पूरा एक वीडियो करेंगे जिसमें उनके बारे में बताऊंगा कि वो क्या है। लेकिन अभी रोशन खान तक रहते हैं। रोशन खान, खैर वो ब्रिटिश ओपन जीत गए, और ब्रिटिश ओपन जीत के रोशन खान उस दुकान में पहुंचे जहां से उन्होंने किट और वो लिए थे जूते। तो वो देख के हैरान लगे कि उस दुकान पे ना अंदर जाने की जगह थी, ना बाहर खड़े होने की जगह थी। इतने सारे बुकेस, फ्लावर बुकेस, फूल टोकरियां फूलों की, और जितने भी फूल मुमकिन थे वो सब दुकान भरी हुई थी फूलों से, और सेल नहीं थी। रीज़न ये थी कि उस आदमी ने एक बैनर लगा दिया था वहाँ पे कि जिस बंदे ने ब्रिटिश ओपन जीती अभी, वो मेरे पास से किट लेके गया था। तो ये लोगों का रिएक्शन चेक करें यार, इस दुकान से ले गया तो उन्होंने कहा यहाँ वापस तो आएगा कभी ना कभी। को मतलब हौसला अफजाई उसका, प्लेयर के साथ खड़ा होना, उसकी तारीफ करना, उसको सपोर्ट करना, ये सपोर्ट बेसिकली होती है। हमारे यहाँ क्या होता है कि जितने भी प्लेयर आउटस्टैंडिंग जो अभी परफॉर्म जिन्होंने किया, मैं फर्दन नाम नहीं ले रहा, ये सारे प्लेयर्स जो है ना, ये क्रेडिट जाता है इनके माँ बाप को। इनके जो पेरेंट्स है ना, उनकी मेहनत से यहाँ पहुंचे हैं। इसमें ना एसोसिएशन का कोई अमल दखल है एक पैसे का। अभी मैंने आज ही फेसबुक पे देखा है कि कोई पॉलिटिकल वो है खातून, सिंध गवर्नमेंट की, वो हॉकी टीम के साथ बैंकॉक गई हैं, मतलब ऑफिशियल बन के। तो यहाँ पे जितने भी टीम्स और प्लेयर्स का जाना था, उसमें सिवाय ऑफिशियल्स का ट्रिप लगने के सरकारी खर्चे पे, इस बेगैरती के अलावा और कोई उनका मकसद नहीं होता। जो भी क्रेडिट है ना इन सारे प्लेयर्स का, क्योंकि एसोसिएशन का सिर्फ एक टारगेट होता है कि जो फंड्स मिले उसको किस तरह उसमें से हम माल बनाए। सारी एसोसिएशन की बात कर रहा हूँ, सब जो है ना, वो कोई भी ना खिलाड़ी से मुखलिस है, ना खेल से मुखलिस है, ना खेल की प्रमोशन से मुखलिस है। फीफा 9 करोड़ रुपए सालाना फुटबॉल की प्रमोशन के लिए देता रहे, कहीं 9 रुपए भी लगे हुए देखे हमने कहीं पे। इन सारे प्लेयर्स का क्रेडिट इनके माँ बाप को जाता है, जिन्होंने मेहनत की, टाइम निकाला, पैसे खर्च किए। पूरी दुनिया में खिलाड़ियों को, विमिल्डन आपने नाम सुना होगा, विमिल्डन विमिल्डन से आपको ये याद आता है कि वो एक टेनिस का इंटरनेशनल जो है ना, वो टूर्नामेंट है। विमिल्डन एक मोहल्ले का नाम है। वो टूर्नामेंट वहाँ से शुरू हुआ और वहाँ पे उस नाम से ही मंसूब हुआ, और आज दुनिया का इतना बड़ा इवेंट बन गया, क्योंकि एक सोसाइटी खिलाड़ियों को अप्रिशिएट करती है। उनके नज़दीक असातिज़ा और खिलाड़ी जो हैं वो वीआईपी होते हैं, ख़ास लोग होते हैं, उनकी ज़्यादा इज्जत करनी चाहिए। खिलाड़ियों की इज्जत ज़्यादा करनी चाहिए, असातिज़ा की ज़्यादा करनी चाहिए,
जो सोसाइटीज ऐसा करती हैं वहाँ पे आप देख लें कि माशरा भी ठीक है, लोग भी ठीक हैं, सफाई भी है, एक दूसरे की इज्जत भी कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए बर्दाश्त भी मौजूद है, एक दूसरे की बात भी सुनते हैं। और हमारे जैसे मुल्कों के, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया जैसे मुल्कों के लोग वहाँ जाते हैं, उनको नेशनलिटी भी दे देते हैं, उनसे शादियाँ भी करवा देते हैं, उनको प्रॉपर्टी भी लेने देते हैं, उनको वहाँ का नेशनल बना देते हैं, और वही बराबर के हुकूक देते हैं जो उनके अपने पास है मकामी लोगों के पास। आप यहाँ पे खिलाड़ी खिलाड़ी को तो कुछ, फिर खिलाड़ियों के बेचारों का बैकग्राउंड, छोटे इलाकों से, वो जो वो हैं नू दस्तगीर साहब, उन्होंने 405 केजी वेट उठा के रिकॉर्ड बनाया है, जीते हैं वो। गुजरांवाला से उनका ताल्लुक है, उनको गुजरांवाला में भी शायद कोई नहीं जानता हो, करीबी हल्के में लोग जानते होंगे। नेशनल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल के ऊपर खिलाड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करेगा, कर रहा है, उसको पजीराई मिलेगी, उसको कवरेज मिलेगी, तो ही वो, उसका हौसला बढ़ेगा और वो इंटरनेशनल इवेंट में जाएगा और पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। इंडिया ने हॉकी पे फिल्म बना दी, शाहरुख खान को लिया, एथलेटिक्स पे बना दी, फरहान अख्तर को लिया, फिर आपका उसके अलावा भी 2-3 फिल्में जो उन्होंने स्पोर्ट्स के उस पर, हॉकी पे बनाई है फिल्म, तापसी पन्नू है इसमें। उसके अलावा और भी 1-2 स्पोर्ट्स हैं जिनके ऊपर उन्होंने फिल्में बनाई हैं। हमारे यहाँ खिलाड़ी तो, किसी कोई खेल रहा होता है या प्रोफेशनल खेलने की कोशिश करता है, उसको तो समझते हैं ये सबसे बेकार आदमी है, नालायक है, पढ़ने लिखने में बिल्कुल बेकार, तो उसको कोई सपोर्ट, इसको मैक्सिमम रोड एट कॉस्ट के रास्ते में, ताकि कहीं ये खिलाड़ी ना बन जाए। सोच बदलने की ज़रूरत है। खिलाड़ी आपका एम्बेसडर होता है। जिस मुल्क से खिलाड़ी ज़्यादा जाते हैं इंटरनेशनली, एक तो पैसा आता है, खिलाड़ी खुशहाल होता है, दूसरे बच्चों को जो अभी पढ़ रहे हैं स्कूल में, उन्हें तरगीब मिलती है, उनकी दिलचस्पी बढ़ती है, वो इंस्पायर होते हैं कि यार हम बॉक्सिंग भी कर सकते हैं, हम स्विमिंग भी कर सकते हैं, हम स्क्वॉश भी कर सकते हैं। आपने बेड़ा गर्क कर दिया सिर्फ क्रिकेट। हर चैनल स्पोर्ट्स का सिर्फ क्रिकेट दिखाता है। पाकिस्तान में कौमी खेल हॉकी है, उस पर पैसे नहीं खर्च करते, उसको दिखाते नहीं है, सिर्फ क्रिकेट दिखाते रहते हैं हर वक्त। क्रिकेट 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 भाई, क्रिकेट की जो लाइव कवरेज है ना टीवी पर, उसको बैन कर दिया जाए। क्यों क्रिकेट खेलनी है? इतना महंगा खेल है, 15-18 हज़ार रुपए का बैट आता है, पूरी किट 50-60 हज़ार रुपए की किट, बॉल ही 6 हज़ार रुपए की है। एक खेल एक गरीब मुल्क में क्यों खेला जाता है भाई? क्रिकेट की ज़रूरत क्या है? हमें, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हमें एक महीने का जितना इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होता है क्रिकेट खेलने के लिए, उतने में घर चलते हैं दो भाई। क्रिकेट पे पीछे लगा क्योंकि वहाँ सट्टा है, क्योंकि स्पॉन्सर है, क्योंकि पैसा बहुत है, क्योंकि बड़े स्पॉन्सर आ जाते हैं। ये सारे जितने लोग अपने आप को CSR करते हैं और पाकिस्तान से मुखलिस जितनी मल्टीनेशनल बनाती हैं, वो किसी ने, एक भी कंपनी ने, किसी भी इन प्लेयर्स को जिन्होंने अभी आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है कॉमनवेल्थ 22 में, किसी को नहीं फिक्र। वो कहते हैं कि इंटरनेशनल प्लेयर होने चाहिए, इंटरनेशनल लेवल के होने चाहिए। भाई लोकल खिलाड़ी को कौन सपोर्ट करेगा? कोई बाहर से लोग आएंगे सपोर्ट करने, हम नहीं तारीफ करेंगे, हम नहीं पजीराई करेंगे, हम नहीं उन्हें इंपॉर्टेंस देंगे, तो कैसे खिलाड़ी पैदा होंगे? आप बगैर खिलाड़ी लड़ने, बस खाली हम मार धाड़ और मज़ाहिया कौम है, हम सिर्फ मजाक कर सकते हैं, कोई संजीदा काम नहीं करना हमें। अल्लाह हाफिज़।